हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। कर्म ही धर्म है और जिसको लिखा है रविंद्रनाथ प्रसाद सिंह जी ने। अगर मैं ऑथर की बात करूँ तो ये बिहार में पैदा हुए हैं और कर्म के सिद्धांत के ऊपर दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है। कर्म की अगर मैं बात करूँ तो जब तक इंसान जीवित है उसको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, कर्म करना जीवन की नियति है, परंतु क्या करें और क्या नहीं करें जीवन का सार। जीवन को बनाए रखने के लिए कर्म करने होंगे, सुखद एवं सफल जीवन जीने के लिए कर्म करने होंगे, जीवन का औचित्य साकार करने के लिए कर्म करने होंगे, खुद और दूसरों का कल्याण करना, खुद के सपनों को साकार करना, ज़रूरतमंदों के काम आना, असली कर्म यही है। अंत कर्म करें और कर्म करने से भागे नहीं। कर्म ही धर्म है। धर्म का अर्थ ही है जो धारण करने योग्य हो, जिसे धारण करने से मानव तथा अन्य प्राणियों का कल्याण हो। अंत कर्म करने के पूर्व सोचे समझे विचारें, उसके उपरांत कर्म करें ताकि किसी को हानि ना पहुँचे। कर्म ही पूजा है और पूजा का अर्थ है अपने कर्तव्य के प्रति पूरी आस्था, निष्ठा एवं समर्पण का भाव रखना। आप गौर करें तो पाएंगे कि सभी व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उनके कर्म उत्कृष्ट और जग कल्याणकारी थे, धर्म की रक्षा करने और प्राणियों के कल्याण के लिए थे। कहने का अभिप्राय है कि कर्म के आधार पर ही किसी की पूजा होती है और किसी को दुत्कार मिलती है। आप भी सर्वत्र मान सम्मान एवं प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हैं तो कर्म की महत्ता समझें और उत्कृष्ट कर्म करें। कर्म ही हमारी पहचान है और कर्म ही हमें महान बनाता है। एक चेतनशील प्राणी होने के नाते ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें और क्या ना करें, इस बात को पहले से ही निर्धारित कर लें। तो क्या है कर्म दोस्तों, जानते हैं आज के वीडियो में। आइए कुछ जीवन उपयोगी बातों पर गौर करते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके धन, बल एवं पद से नहीं, उसके कर्म के आधार पर होती है। इस संसार का हर व्यक्ति जन्म से उदार, शांति प्रिय, क्षमाशील, दयालु एवं त्यागी होता है। उसके कृत्य कर्म ही उसे क्रोधी, अहंकारी, ईर्ष्यालु, अच्छा या बुरा बनाते हैं। गलत कर्म हमें मूल्यों से भटकाता है और गलत राह पर ले जाता है, जबकि अच्छे कर्म हमें मान सम्मान दिलाते हैं। बुरा कृत्य हमें पतन की ओर ले जाता है, जबकि अच्छा कर्म उत्थान की राह पर ले जाता है। जीवन की सुंदरता शारीरिक सौंदर्य में नहीं, अपने उत्कृष्ट कर्म में है। कुलीन या अमीर घराने में जन्म ले लेने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। कर्म ही व्यक्ति की पहचान है, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। कर्म ही बंधन है और कर्म ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। किसी व्यक्ति का नहीं, उसके कर्म का महत्व है। यही कारण है कि व्यक्ति की नहीं कर्म की पूजा होती है, काम की पूजा होती है, चाम की नहीं। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और धर्म पथ पर चलकर कर्म करना जीवन का सार। जो व्यक्ति बिना कर्म किए भोजन प्राप्त करता है वह समाज के लिए बोझ है। आप जैसी क्रिया करेंगे उसी अनुरूप कर्म संचित होंगे और जैसे कर्म संचित होंगे उसी अनुरूप प्रारब्ध हमारा भाग्य बनेगा। ये कर्म का विधान है कि जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। ये कर्म का विधान है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। जितना कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हाथ पर हाथ रखने से फल नहीं मिलता, बल्कि कर्म करने से फल मिलता है। व्यक्ति कद से बड़ा या छोटा नहीं होता, कर्म की श्रेष्ठता एवं निमनता से बड़ा या छोटा होता है। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही जन्म जन्मांतर के चक्र में आता जाता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों की प्रतिकृति है। सुख दुख, हर्ष विषाद, सफलता असफलता, ये समस्त बातें आपके कर्म से प्रभावित होती हैं। जो कर्म बीज आपने पिछले जन्म में बोए थे उसके फल अगले जन्म में आपको भुगतने होंगे।
मूल्यों के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध किए गए कार्यों का परिणति सदैव गलत ही होती है। हमारे कर्म का मूल्य रुपये पैसों से नहीं, व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं, जन कल्याण और मूल्यों के सर्वांगीण विकास से तय होना चाहिए। कर्म करते हुए अकर्म बने रहना कर्म योग है। तो क्या है कर्म? व्हाट इज़ डीड? आइए जानते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है क्रिया, मतलब जो हम सामान्य रोज़ जो हम काम करते हैं वह सारे कर्म की श्रेणी में आप उनको कह सकते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, उठना, पढ़ना, लिखना, दया, क्षमा, त्याग आदि क्रियाएं जो हैं सारी कर्म में आती हैं। कर्म क्या है इसकी सही परिभाषा जानना आवश्यक है, परंतु दुख की बात है हज़ारों में से एक आधा व्यक्ति ही क्या कर्म है इसके बारे में सही जानता है। कर्म कैसे करें, कहाँ करें, क्यों करें का सही मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कर्म है क्या। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अध्याय 3 श्लोक 5 में, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी हर मनुष्य हर क्षण मन, शरीर और वाणी से कुछ ना कुछ कर्म कर रहा होता है। जैसे सांस लेना और छोड़ना, किसी को कुछ कहना या कुछ सुनना, खुद और दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ कहना या सोचना। कहने का अभिप्राय है कि खुद या दूसरों के बारे में कुछ कहना, कुछ सोचना या कुछ करना आदि क्रियाएं कर्म ही हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मन, शरीर और वाणी के माध्यम से की गई समस्त क्रियाएं कर्म हैं। मन के माध्यम से कर्म करना, जैसा हम हमेशा खुद या दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सोचना जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम बिना सोचे रह भी नहीं सकते। हम खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, घटित घटना के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। सोचने के उपरांत ही हम किसी बाहरी क्रिया को करते हैं, जहाँ कर्म करने की योजना बनाते हैं। ध्यान रखें, सोचने के लिए ही ईश्वर ने हमें चेतना दी है। अंत सोचना भी कर्म है। इस प्रकार की क्रिया को मानसिक कर्म कहा गया है। वाणी के माध्यम से कर्म करना, किसी के बारे में या खुद के बारे में कुछ कहना। हम अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हम किसी दूसरों से कर्म कराना चाहते हैं तो वाणी के माध्यम से ही बताते हैं। शब्दों के माध्यम से खुद कोई क्रिया करना या दूसरों से कोई क्रिया कराना भी कर्म है। फिर आता है शरीर के माध्यम से कर्म करना। हम शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से स्वयं कर्म करते हैं। हम कर्म जो है हाथ से, पैर से, आँख से या शरीर के किसी अन्य अंग से भी करते हैं। कहने का मतलब है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने सभी कर्म हैं। अर्थात हमारा सोना, उठना, बैठना, बोलना, खाना आदि क्रियाएं कर्म हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह क्रिया जो निष्काम भाव से आस्मिक रहत की जाए कर्म है। अंत तुम जो भी क्रिया करो, खुद को निमित्त नहीं करो, उसे मुझे अर्पित कर दो। तुम स्वयं को कर्ता नहीं मानो, बल्कि कर्म को अकर्म की भांति करो। तुम केवल माध्यम हो और क्रिया करना तुम्हारा धर्म एवं कर्तव्य है। तुम सिर्फ क्रिया करो और फल की कामना छोड़ दो। कर्म भले ही तुम करते हो, परंतु कराने वाला कोई और है। तुम सभी क्रियाओं का कर्ता मुझे मानते हुए कर्म करते जाओ। जब तुम कर्म को अकर्म भाव से करोगे, तब तुम्हारे मन में कोई इच्छा और फल की कामना नहीं होगी। ऐसी स्थिति में तुम पाप, पुण्य और माया मोह के जाल से ऊपर उठ जाओगे। अंत जो भी कर्म करो, अकर्म भाव से करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी क्रिया सार्थक है और तुम कर्म बंधन के मोह में नहीं बंधोगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म का मूल्य समझे। कर्म के अनुसार ही आपका भाग्य बनता है। कर्म के अनुरूप ही आप जो है अपने भाग्य को प्राप्त करते हो। ये भी सच्चाई है कि सुख दुख की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। लेकिन जब किसी इंसान की कामना की प्राप्ति नहीं होती है तो वह दुखी हो जाता है, और जब कामना की पूर्ति हो जाती है तो वह खुश हो जाता है।
कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कर्म से दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। वे दूसरों की भलाई करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं तथा परोपकार के बदले में परोपकार की आशा भी नहीं रखते हैं। परंतु आप कर्म को अकर्म की भांति अगर करते हैं तो आपको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। याद रखें, कर्म करना जीवन की नीति है और बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक पल भी नहीं रह सकता। अंत कर्म अवश्य करें। अंत में दोस्तों, आज के वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आपको सेकंड वीडियो में मिलूँगा इसी बुक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छा कर्म करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।